कि हमारे लोकप्रिय एमएलसी साहब दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक चैनल पर आकर एक बहुत बड़ी बात कही है और आप लोगों को वो बात बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए। और जितनी भी राजनीति हमारे शिक्षा मित्रों के बीच में कर रहे हैं उन सभी पर आरोप लगे हैं कि शिक्षा मित्रों का जो भी नुकसान हुआ है वो किन नेताओं के ज़रिए से हुआ है। तो आप लोग ध्यान से पहले इनकी बात सुने। हमारी सरकार मोदी जी के उस सिद्धांत पे काम कर रही है जिसमें मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर काम कर रही है। और उस अगला उन्होंने कहा था सबका प्रयास। तो ये सब करने के लिए सबका प्रयास चाहिए, समाज का भी चाहिए, सरकारों का भी चाहिए, नेताओं का भी चाहिए, पत्रकारों का भी चाहिए, शिक्षकों का भी चाहिए, समाज का भी चाहिए। सबके प्रयासों से ही देश आगे जाएगा। सबका विकास हो तो सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संविदा कर्मी भी अपनी सेवाएं देकर प्रदेश की व्यवस्था को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। तो उनकी चिंता सरकार ने की है। और केवल उन्हीं की नहीं, जो भी वर्ग हमारे ऐसे हैं जिन पर ध्यान लोगों ने नहीं दिया, उन पर ध्यान देने का काम योगी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। तो उसी के तहत ये शायद प्रदेश में पहला प्रदेश, हमारा पूरे देश में पहला प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश, जितने संविदा कर्मियों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण देने का तय किया। और दूसरे आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने का काम भी पूरे देश में पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है जो संविदा कर्मियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देना तय किया है, जिसके अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए सालाना इलाज कराने की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। तो कल मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में अपने बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी आए थे। एक कार्यक्रम था, होंडा कंपनी ने एक प्राइमरी के विद्यालय को डेवलप किया है, बिल्डअप किया है, उसका लोकार्पण था। तो उसमें कार्यक्रम में भी मैंने अनुदेशकों की, शिक्षा मित्रों की, रसोइयों के मानदेय की वृद्धि की मांग रखी थी और ये भी बात कही थी, उसका धन्यवाद भी दिया था कि आपके नेतृत्व में हमारे अधिकारियों ने ये तय किया, स्थानांतरण पॉलिसी तय हुई। तो उसके लिए हमारे माननीय योगी जी और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी, आप दोनों का धन्यवाद भी हम ज्ञापित करते हैं। और साथ ही ये भी मांग हमने मंच से रखी कि हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का विषय भी थोड़ा जल्द निपटाने का काम करेंगे, उसमें आप सहयोग करें। हम भी अपना विषय रखेंगे ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। तो ये विषय मैंने उन्हें कल भी उनके सामने रखा था, सभा में रखा था। तो हम तो जिस काम को हाथ में ले लेते हैं तो समझ लेते हैं ये हमारा काम है। हमसे फिर आगे चाहे विक्रम जी मिले या ना मिले, शिव कुमार जी मिले या ना मिले, सुशील जी मिले या ना मिले, अजय जी मिले या ना मिले, शिव कुमार मिश्रा जी कहें या ना कहें, अपना काम हम करते रहेंगे। और इसलिए आते ही कोई, इन्होंने तो मुझे कहा नहीं था कि हमारे सारे एमएलसी इकट्ठे होकर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय पर बात करने के लिए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज भी मेरे जनपद गौतम बुद्ध नगर के शिक्षा मित्र काफी अच्छी संख्या में आए थे। वो हमारा अभिनंदन करने भी आए थे और हमसे मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो उनसे मैंने कहा था कि देखो, जिस तरह अनुदेशकों ने अपनी छवि बनाई है, अनुदेशकों से सरकार में कोई नाराज नहीं है। आपको भी अपना संगठन इसी प्रकार से चलाना चाहिए। आप सरकार से हाथ मिलाकर चलिए, आप कंधा मिलाकर चलिए। आप आंखें दिखाने की बात करते हो, ये गलत है। जो आपके लीडरान है वो आंखें दिखाकर करवाना चाहते हैं काम, ये गलत है। आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। हमारी सरकार ने आपका मानदेय बढ़ाया भी था और 2018 में बढ़ाने भी जा रहे थे। यदि आपके लोगों ने अनुचित मांगे ना की होती तो 2018 में जो तुम्हारा मानदेय तय हो रहा था उसके बाद आज फिर अगली मांग हो रही होती। और अब जो 2017 में तय हो रहा था, हो सकता है आज वहां तक पहुंचे या उसके कमतर आगे पीछे रहे। तो वो आपको इतना बड़ा नुकसान आपके लीडरों की वजह से हुआ है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि भाई हमारे लीडर सही निर्णय लें और हम सरकार से लड़ने की बजाय सरकार से कंधा मिलाकर चलें। जो आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, वो ही सबसे ज्यादा आपका नुकसान कर रहे हैं। उनकी मानसिकता को मैं जानता हूँ वे क्या करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें ये फ्री के वर्कर मिल रहे हैं, इनकी भावनाओं को जगाए रखो, इन्हें सरकार से असंतोष बनाए रखो, तभी तो हमारे काम आएंगे। वो इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, वो इस पे काम नहीं कर रहे, वो हल नहीं कराना चाहते। वो इन्हें अपना वर्कर बना के रखना चाहते हैं कि ताकि ये नाराज रहेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। वो अन्य, चाहे वो एमएलसी के चुनाव में इनका यूज करें, चाहे विधानसभा के चुनाव में यूज करें, तो वो चाहते हैं इनमें असंतोष पनपा रहे और सरकार इनका कोई भला ना करे, तो ये ज्यादा असंतुष्ट रहेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। वो लंबा इससे सोचकर चल रहे हैं।
सरकार के और इनके बीच में कुछ लोग इन्हें पुल नहीं बनना चाहते। शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल कराना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में तनाव बना रहे और उस तनाव का वो पॉलिटिकली लाभ ले सके। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो ये हमारे आज शिक्षा मित्रों को मैंने कहा था, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे कह रहा हूँ कि जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं हमारे शिक्षा मित्रों के बीच में, उनके मन को उद्वेलित करने का, वो बाज आए। जैसे तैसे हम ये माहौल बना रहे हैं कि सरकार और शिक्षा मित्र एक दूसरे के साथ हैं, इस माहौल को खराब करने से बचें, अन्यथा तो फिर नुकसान हमारे शिक्षा मित्रों का होगा, हमारे समाज का होगा, जो हम नहीं चाहते। अब अगला विषय आपका औरंगजेब वाला विषय। औरंगजेब वाला विषय उसको जो लोग लेके आगे चल रहे हैं, या जो इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, मुझे तो उनकी मानसिक दिवालियापन पर क्षोभ हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी यहाँ जड़ें नहीं थी, जो यहाँ का रहने वाला नहीं, बाहर से आया, आक्रांता था, जिसने यहाँ के लोगों का दलन किया, उनको मारा काटा, उनको धर्म परिवर्तन कराया, उनको अपने तरफ मिलाने का कोशिश किया, अपने तरफ लेके गया। वे ये भूल गए कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, और वो अब अपने ही भाइयों से, अपने ही परिवारों से लड़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ खड़े हैं जहाँ वो खड़ा कर गया। अरे 500 साल पहले जो गलती किसी कारण से हुई, उसे अब तो सुधार लो। जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति आक्रांता, जिसने इतनी क्रूर शासक के रूप में उसकी पहचान रही है, इतना क्रूरता की है, उसके साथ खड़े होने की कोई हिमाकत कर रहा है, तो भाई ये बड़ी सोच का विषय है। ये सोचना चाहिए कि उनका मानसिक दिवालियापन है, उनका कहीं ना कहीं मानसिक ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, उनके विषय से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी ने सुना कि एमएलसी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीति पार्टियां सिर्फ शिक्षा मित्रों पर राजनीति करते हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि इनका भला हो। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग किसी राजनीति पार्टी के एजेंट नहीं हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और हमारे जो दायित्व हैं, हमें सिर्फ अपने दायित्व, जो हमारा शिक्षण कार्य है, हमें उस पर ही ध्यान देना है। तो जैसे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, हमारे कुछ ग्रुप के ही हैं, कुछ ग्रुप से बाहर के हैं, जो शिक्षा मित्र बनकर शिक्षा मित्रों को बदनाम करते रहते हैं, उनके नाम से गलत सलत पोस्ट लिखते रहते हैं। तो हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, और शिक्षा मित्र समाज में भी अगर कोई ऐसा है जो राजनीति करता है हम लोगों का, तो हम लोगों को उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक कर्मचारी हैं। हम लोगों को सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है, हमें अपना परिवार चलाना है, हमें जो सरकार से दायित्व मिले हैं उनका निर्वहन करना है, हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।